नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज महाकुंभ में घटी एक ऐसी घटना जिसने एक सौतेली माँ ने अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया जो कि माँ शब्द के लिए किसी अपमान से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है ये घटना। यूं तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लोग इस इरादे से आते हैं कि यहाँ पे डुबकी लगाने से उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे किसी गलत इरादे से आकर अपने पापों में कई गुना वृद्धि करते हैं और इतना ही नहीं, पूरी मानवीयता को भी अपमानित करते हैं। ऐसी ही एक घटना है। एक परिवार था जहां 2 प्यारे बच्चे और उनके माता पिता रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। किसी बीमारी के चलते उस परिवार की महिला यानी बच्चों की माँ का निधन हो जाता है। अब ये 2 छोटे बच्चे बेचारे अपनी ज़िंदगी बिना माँ के, बिना प्यार, बिना स्नेह के काटने को मजबूर हो जाते हैं। फिर घर वालों के कहने पर पिता की दूसरी शादी हो जाती है। धीरे धीरे पिता उस दूसरी औरत के मोहपाश में बंध जाता है। उनकी सौतेली माँ बहुत खराब स्वभाव की थी। उसे उन दोनों सौतेले बच्चों से कोई लगाव, कोई प्रेम नहीं था, मगर बेचारे बच्चे उसे भी अपनी माँ की तरह ही स्नेह करते, उसकी सारी बातें मानते और प्यार से माँ कह के बुलाते। अब कुछ दिन बीतने पर उसने उन दोनों बच्चों से छुटकारा पाने के बारे में सोचा। उसने अपने घर वालों से इस बारे में बात किया तो उसके मायके वालों ने उसे सुझाया कि इस समय महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पर कई लोग लापता हो जा रहे हैं जिनके बारे में कोई खोज खबर नहीं मिल रही है, तो वो भी इस सुअवसर का लाभ उठाए। यह सुनते ही उस महिला ने एक योजना बनाई। उसने उन बच्चों को वहाँ चलने को कहा। बच्चे भी अपनी माँ और उसके मायके वालों के साथ वहाँ चलने के लिए तैयार हो गए। उन्हें अपने साथ लेकर महाकुंभ मेले में वो आ गई। वहाँ उसने पहले उन्हें गंगा स्नान कराया, फिर उन्हें खूब चला कर बिना खिलाए पिलाए थका कर एक जगह आराम करने के लिए सुला दिया। बच्चे इतने थके थे कि उनकी नींद लग गई और वो खुद वहाँ से अपने मायके वालों के साथ भाग निकली। उसे अच्छी तरीके से पता था कि इनके खोने की सूचना जब वो उसके घर वालों को देगी तो सभी उस पर आसानी से विश्वास कर लेंगे, यहाँ तक कि उनके पिता भी, क्योंकि अब बच्चों के पिता पूरी तरीके से उसी के वश में थे, उसी का कहना मानते थे और वो सही भी थी। अब जब बच्चों की नींद खुली तो उन लोगों ने वहाँ पर अपनी माँ को नहीं देखा। अब वो दोनों बच्चे रोने लगे और इधर उधर बहुत भाग दौड़ करके उसे खोजने लगे। जब उनकी माँ ढूंढने पर भी उन्हें नहीं मिली तो वो दोनों बच्चे थके हारे रोते रोते एक मठ के सामने चल रहे भंडारे के पास जाकर बैठ गए। उस मठ वालों ने उन बच्चों को जब ऐसी हालत में देखा, फिर उन्होंने उस बच्चों से सब कुछ पूछा। बच्चे सब कुछ उन्हें बता दिया। उन लोगों ने पुलिस में जाकर देखा कि शायद कोई ऐसे हो जिन्होंने ऐसे बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो, लेकिन कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला। अब काफ़ी समय हो चला था, बच्चे बुरी तरीके से थके हारे और भूखे थे। अब उस मठ के कर्मचारियों ने और वहाँ मठ की साध्वी महिलाओं ने पहले उन बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया, फिर उन्हें आराम करने के लिए वहीं आश्रम में सुला दिया। जब बच्चों की नींद पूरी हो गई तब उन मठ की साध्वी महिलाओं ने उन बच्चों से बातें की। तब बातों बातों में उन्हें पता चला कि बच्चों की सौतेली माँ उनसे प्यार नहीं करती थी और कई बार उनसे छुटकारा पाने की इच्छा जोर जोर से जताती थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों बच्चे उसके जीवन से चले जाएं। फिर भी ये बच्चे उससे प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि माँ धीरे धीरे उन्हें अपना ही लेगी। अब मठ की महिलाओं को ये यकीन हो गया था कि इन बच्चों के साथ ये घटना अचानक ही घटित नहीं हुई, ये सोची समझी साजिश है, यानी ये घटना जानबूझकर की गई है। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए। बच्चे भी अब वहाँ की रंग में रंग गए। वो भी अब खुश रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें घर पे ना तो माँ का स्नेह मिलता और ना ही उनके अपने पिता उन्हें प्यार करते। उन्हें तो सिर्फ मारा पीटा जाता और काम कराया जाता था। अब 1 महीना हो चला था। बच्चे भी पूरी तरीके से उसी मठ का हिस्सा बन गए थे। वो वहाँ पे उन्हीं साध्वी महिलाओं के साथ पूजा पाठ करते, भक्ति करते और सबकी सेवा करके खुश रहते थे। अब धीरे धीरे मेले के समापन की तिथि भी पास आ गई। तब उन बच्चों ने सुना कि सभी विचार कर रहे हैं कि मेले के समापन होने के बाद अब इन बच्चों को क्या किया जाए। बच्चों के चेहरे पर एक बार फिर से मायूसी और दुख के बादल छा गए। अब उनका क्या होगा ये सोचकर वो फिर से चिंता में पड़ गए। अब उसी मठ के आश्रम के गुरुजी के एक भक्त
जो कि 1 महीने से इन बच्चों के हो रहे सारे स्थिति को देख रहे थे, उन्हें उन बच्चों पर दया आ गई। वैसे भी उनके आगे पीछे कोई नहीं था, वो पति पत्नी अकेले ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन दोनों वृद्ध पति पत्नी ने इन बच्चों को अपनाने का निश्चय किया और इन बच्चों को गोद लेने के लिए गुरुजी से विचार किया। इस तरह से उन दोनों पति पत्नी ने इन बच्चों के जीवन में फिर से खुशियों के रंग भर दिए और इन बच्चों को वो मिला जो कि विरले ही किसी को प्राप्त होता है, अर्थात माता पिता, वो भी सच्चे प्यार का सुख मिला। कहते हैं खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, लेकिन नहीं, ऐसे खून के रिश्तों से तो ऐसे अनजानों का रिश्ता बड़ा है जिसने बिना स्वार्थ के इन बच्चों की केवल खुशी के लिए इन्हें अपनाया और इन्हें माता पिता का नाम देकर इनके जीवन को खुशियों से भर दिया। इन्हें स्वयं तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन किसी दूसरे के बच्चों के लिए, यानी उन दोनों बच्चों के लिए, ये किसी ईश्वर से कम नहीं थे। ईश्वर ने इनके अंदर मातृत्व का वो भाव भर दिया था जो दूसरों बच्चों के लिए एक वरदान साबित हुआ। तो इस तरह इन दोनों बच्चों की महाकुंभ यात्रा में जब इन बच्चों ने गंगा मैया में डुबकी लगाई तो गंगा मैया के आशीर्वाद से उन्हें वो वरदान प्राप्त हुआ जिसने इनकी यात्रा को सच में मंगलमय बना दिया। जय हो गंगा मैया। धन्यवाद।